कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का पेपर हल आज हम करेंगे। विभा मिश्रा आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। सही विकल्प चुनिए। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो एक वचन में भी इसका एक वचन बहुवचन दोनों में इसका अर्थ प्रयोग में किया जाता है, तो इसका उत्तर है सा दोनों में। प्रश्न दूसरा, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं का क्रय कहलाता है उपभोग। निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं प्रतिशत में। कालानुक्रमिक वर्गीकरण के आंकड़े निम्न आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं समय। प्रश्न पांचवा, केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप है समांतर माध्य। दंड आरेख है 1 विमी। रिक्त स्थान भरिए। साधनों की सीमितता की तुलना में आवश्यकताएं असीमित होती हैं। पूर्व में उपयोग किए जा चुके समंक द्वितीयक समंक कहलाते हैं। मध्यिका को ज्ञात करने के लिए श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। वक्र के आकार में परिक्षेपण प्रस्तुत करने वाली आरेखीय विधि को लारेंज वक्र कहते हैं। वर्गांतर होता है वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर। सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया। प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी बनाइए। तो इनका मैंने सही उत्तर मैच करके लिखा हुआ है। पहला है, स्वयं एकत्रित की गई सूचना ये कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े। सबसे अधिक आने वाला मूल्य बहुलक कहलाता है। दो चरों के बीच संबंध सहसंबंध। संचय आवृत्ति का संबंध है मध्यिका से। छात्रों की बुद्धिमत्ता ये गुणात्मक आंकड़े होते हैं। प्रतिदर्श चुनी गई इकाइयां। द्वितीयक समंक इसका संबंध है प्रकाशित आंकड़े। द्विविमा चित्र आयत चित्र। प्रश्न चौथा, सत्य सत्य बताइए। लारेंज वक्र के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, तो ये सही है। सांख्यिकी विधियां पूर्ण रूप से सत्य होती हैं, असत्य है ये। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, सत्य है ये। घंटा दिन सप्ताह भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, तो ये असत्य है। समांतर माध्य का चित्र में प्रदर्शन संभव है, असत्य होगा ये। वृत्त चित्र के केंद्र पर कुल 360 डिग्री का कोण होता है, तो ये सत्य है। अगला प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, विक्रेता का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। विक्रेता का उद्देश्य क्या होता है? उत्तर है लाभ कमाना। वर्ग अंतराल 30 से 40 का मध्य मूल्य क्या होगा? तो सही उत्तर है इसका 35। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में। द्वितीयक समंकों का कोई एक स्रोत लिखिए। इसका स्रोत है पत्र पत्रिकाएं। और भी कई स्रोत होते हैं प्रकाशित अप्रकाशित स्रोतों में से, तो इसमें एक स्रोत पूछा है। सारणियों का प्रस्तुतिकरण वर्गीकरण के पहले किया जाता है या बाद में? तो इसका सही उत्तर है बाद में किया जाता है। आंकड़ों का स्थानिक वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो जब आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थितियों जैसे देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के अनुसार किया जाता है, तो उनको हम स्थानिक वर्गीकरण कहते हैं।